ये मसूरी का मकरेती गांव है। बादल फटने के बाद की तबाही तस्वीरों में कैद हुई है। मलबे का ढेर है और इसके नीचे सब कुछ दब चुका है। देर रात अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। रात के सन्नाटे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव हिल गया। बादल फटने के बाद गांव के चारों ओर पानी और मलबे की बाढ़ आ गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान से उतरी आफत के चलते 4 दुकानें और 3 घर पूरी तरह तबाह हो गए। ये बहुत तगड़ा मलबा आया जी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी। बजे की घटना थी? घटना हुई है 3 बजे की रात को। बादल फटा है? मतलब 11 बजे से मतलब पानी बहुत तेज आने लग गया। अच्छा जी, पत्थर बजरी मलबा बहुत करने लगा। हम तो बच्चे लेकर थोड़ा बाहर निकल के आवाज़ मारी सबको और बहुत सारा। तो यहाँ पर कितनी दुकानें, कितने घर थे जो इससे मतलब बहुत ही काफ़ी घर थे जी। तो क्या मदद मिल पा रही है आपको? अभी तो यहाँ पर स्कूल में रखा हुआ है, मैं ना दे रहे खाना दाना पानी। कितने परिवार है? परिवार तो मेरे जी 6, हम 5 परिवार हैं। छोटे 3 बच्चे मेरे साथ में। आपका घर तबाह हो गया? जी, मतलब सारा चीज़ कुछ नहीं बता, सामान तक नहीं उठाने का मौका मिला। कपड़े लत्ते कुछ सब चले गए। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा किसी तरह बाल बच गया। बादल फटते ही मची अफरा तफरी। लोग जान बचाकर भागे। कई लोगों ने घर की छत और ऊंचे स्थानों पर चढ़कर किसी तरह जान बचाई, लेकिन कुछ को निकलने का मौका तक नहीं मिला। गांव तबाह हो गया, नीचे की तरफ सारा गांव ही चला गया। जितने घर थे, दुकानें थी, सब बह गया, उसमें कुछ बचा नहीं है। और 2 बंदे जो एक मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई उस पानी में बह करके। और कुछ बचा नहीं है। वहाँ पे बहुत ही भयानक मंजर था देखने वाला। ऐसा धराली में भी क्या हुआ होगा जो इस तरह का बादल फटे हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारा सब सीन आ गया उसमें। मलबा, पत्थर, बोल्डर, बहुत सारे, पूरा नुकसान हो गया। पानी की पाइपलाइन वगैरह सारा टूट गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं वहाँ। अब किस तरीके से मदद हो पा रही है आप लोगों की? कितने लोग प्रभावित हुए, कितने परिवार इससे अफेक्ट हो गए? इससे कम से कम 4-5 दुकानें इससे गई हैं और 3-4 परिवार भी इससे पूरी तरह से, उनका घर वर कुछ नहीं, खाने वाने का साधन कुछ नहीं, कपड़े लत्ते सब बह गया, उनको कुछ बचा ही नहीं है उसमें। सब किस तरीके से मदद हो रही है आप लोगों की? सरकार प्रशासन पहुँचा है? अब देखते हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी आज आए हैं यहाँ पर, तो उनसे हमारे को उम्मीद है कि हाँ वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। और हमारे पार्षद जी आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी हेल्प जरूर करेंगे इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास हम बेरोजगारी हैं। अब रोज़गार ही नहीं है कुछ इस तरह का करने के लिए, क्योंकि जो था वो हम सब दुकानों से ही अपना सब सीन करते थे। अब वो सब सीन बह ही गया, तो अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तो बेरोजगारी का भी हमें बहुत तंगी है इस टाइम पे, बहुत देख करके हो रहा है। हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। कैबिनेट मंत्री पहुँचे हैं यहाँ पर? अभी मंत्री जी अभी तो नहीं आए, लेकिन शायद अभी आज पहुँच जाएंगे। कल उनकी बेटी यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने कहा था हम पूरी तरह से मदद करेंगे आपकी, जैसा होगा। बिजली पानी की व्यवस्था ठप है पूरी? बिल्कुल पूरी तरह ठप है यहाँ। परसों तो यहाँ पे नेट भी नहीं चलता था, जिस तरह से वहाँ पे कुछ भी नेट नोट सब सुविधाएं बंद कर दी थी, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और बिजली पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है पानी के लिए भी। बिजली तो है ही नहीं यहाँ पे, पूरी तरह ठप है। आपदा की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। गांव के युवाओं ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। रास्ता मुश्किलों भरा था, इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और राहत दल को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उनके खाने पीने और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने घटनास्थल का दौरा करते हुए घोषणा की कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के मकान और दुकानें दोबारा बनवा कर देगा। बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं बहाल करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। कि जो यहाँ का मंजर है वो देखते ही रूह भी कांप रही है कि लोगों ने किस तरीके से रात बिताई होगी। और यहाँ आने पे पता चला कि यहाँ 4 तो दुकानें बही हैं लोगों की, 3 आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2 कैजुअल्टी भी हुई है जो जाकर के डालन वाला से रेस्क्यू की गई है। तो अभी देखते हैं कि पालिका स्तर पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जिन 3 परिवारों के आवास गए हैं उनको अभी कहीं और शिफ्ट किया है। और अभी देखती हूँ मैं पालिका की तरफ से इनके आवासों की व्यवस्था कर दूँ। यहाँ के उनके जो आजीविका के जो साधन थे, जो दुकानें थी, जो 4 दुकानें बही है सामान सहित, तो कोशिश करूँगी कि यहाँ उनकी जो दुकानें हैं उनको वापस यथास्थिति में ला करके उनको
सौंप दूँ ताकि उनकी जो आजीविका थी वो आजीविका उनकी चलती रहे और उनके जो आवास है उन आवासों पे वो लोग फिर से सुरक्षित रूप से शिफ्ट हो सके। सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदा पहुंचा नहीं है, मंत्री जी भी नहीं पहुंचे, तो क्या है? देखिए, माननीय मंत्री जी से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने, क्योंकि पूरे शहर में बहुत बुरी तरीके से शहर आपदा के उससे जूझ रहा है और माननीय मंत्री जी यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो यहाँ पे आने वाले हैं। सभासद गौरी थपलीवाल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर कहा कि पालिका प्रशासन पीड़ितों के साथ खड़ा है। ध्वस्त हुई दुकानों और मकानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि मकरेती गांव को पर्यटन के इलाज से सिर्फ विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनको रहने की जो समस्या थी, यहीं पे पास में एक प्राइमरी स्कूल है, हमने वहाँ पे उनकी व्यवस्था करा दी गई थी। जेसीबी को हमने सुबह ही फ़ोन कर दिया गया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अपडेट कर दिया गया था फ़ोन द्वारा। कल भी जो भी हो सका हमने सारे संभव प्रयास करे। आज जब थोड़ा मौसम रुका है और थोड़ी मसूरी की रोड्स रुकी है, ठीक हुई हैं, तो हम सीधे यहाँ पहुँचे हैं। मैम चेयरमैन भी है, पीड़ित परिवार से मिले, मृतक के परिवार से मिले। उनको हमने पूर्ण आश्वासन दिलाया है कि हमारी पालिका द्वारा या निजी तौर पे भी जो भी मदद होगी, चाहे आर्थिक रूप पे हो और चाहे उनका घर हो, दुकानें हो, हम सब अपने प्रयासों से ये पूरा करके इन्हें देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।